फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सोशियोलॉजी के यूनिट 5 में इनसे रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग को वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर के थ्योरी तथा इम्पोर्टेंस बुक्स के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की थ्योरी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए आज की थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की थ्योरी है क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस जी की थ्योरी। उनकी थ्योरी का नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद। तो इनकी थ्योरी को जानने से पहले इनकी हम लोग थोड़ी बायोग्राफी देख लेते हैं। तो इनका जन्म 18 नवंबर 1908 में बेल्जियम में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 2009 में हुई थी। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस फ्रेंच मानवशास्त्री के विचारधारा से संबंधित थे। वो संरचनावाद के जनक माने जाते थे। उनका जन्म बेल्जियम में होने के कारण वहाँ के लोगों के जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो संरचना है, उसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने फील्ड वर्क किया था। वे लॉ के स्टूडेंट थे, लेकिन बाद में उनका जो रुझान था वो मानव शास्त्र की तरफ हो गया। उनके सिद्धांतों को देखा जाए, उनकी थ्योरी को देखा जाए तो उनकी थ्योरी में रूसो जी की, एमाइल दुर्खैम जी की तथा मार्शल माउस की जी जो उनका थ्योरी था उसका प्रभाव हम लोगों को देखने में मिलता है। तो इनकी कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी पहली बुक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इस बुक की रचना इन्होंने 1949 में की थी तथा इनका जो थ्योरी था संरचनात्मक प्रकार्यवाद, ये इसी बुक पर ही आधारित है। सेकंड इनकी बुक है स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी। इस बुक की रचना इन्होंने 1963 में की। थर्ड इनकी बुक है टोटेनिज्म। इस बुक की रचना इन्होंने 1963 में की। फोर्थ बुक है इनकी सैवेज माइंड। इस बुक की रचना उन्होंने 1966 में की तथा इस बुक में उन्होंने जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी जो सोच है, उनकी सोच में की जो उनकी विचारधारा है, इसका वर्णन उन्होंने सैवेज माइंड में किया है। फिफ्थ इनकी बुक है माइथोलॉजिस्ट, 4 वॉल्यूम। सिक्स्थ इनकी बुक है रॉ एंड कुक्ड तथा सेवेंथ इनकी बुक है द नेकेड मैन। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस जी की जो थ्योरी है संरचनात्मक प्रकार्यवाद, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये किस बुक से इन्होंने इसमें इसके बारे में लिखा है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनकी थ्योरी के अनुसार सामाजिक संरचना क्या है, वास्तविक नहीं है। तो सामाजिक संरचना बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर क्या है सामाजिक संरचना। तो जब भी हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से होता है जिससे कि उस व्यवस्था की संरचना के विभिन्न जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जब पूरी स्ट्रक्चर को, जब पूरी संरचना का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे स्ट्रक्चरलिज्म बोला जाता है। और उसके पार्टों का जब हम अध्ययन करते हैं, पार्ट की क्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे बोला जाता है फंक्शनलिज्म। इसको आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे देख लीजिए मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग मौजूद है। हाथ का काम अलग है, आँखों का काम अलग है, कान का काम अलग है, नाक का काम अलग है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे पार्ट से बनकर मनुष्य का शरीर बनता है। तो जब पूरे मनुष्य के शरीर का अध्ययन किया जा रहा है तो वो स्ट्रक्चरलिज्म हो गया। और जब पार्टों का अध्ययन किया जाएगा, हाथ पैर इस टाइप का, तो वो हो जाएगा फंक्शनलिज्म। और जब इन दोनों के समग्र रूप का अध्ययन होगा तो वो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म होगा। आप उसी प्रकार से सोसाइटी में ले करेंगे क्योंकि इन्होंने सोसाइटी स्ट्रक्चर के संदर्भ में बताया है। तो जैसे सोसाइटी क्या है, तो सोसाइटी के अंतर्गत आपको फैमिली देखने को मिलेगा, एडुकेशन है, किनशिप है, रिलीजन है, गवर्नमेंट है। तो इस प्रकार के जो सोसाइटी के पार्ट हैं, जब पूरे सोसाइटी का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो स्ट्रक्चरलिज्म हो गया।
सोसाइटी के पार्टों का जब अध्ययन किया जा रहा है तो वो फंक्शनलिज्म हो जाएगा। और इन पूरे सोसाइटी, इन दोनों को मिलाकर जब पूरा समग्र अध्ययन किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जिसे कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद बोला जाता है। लेवी स्ट्रॉस के जो संरचनावाद का आधार था वो मनुष्य की अचेतन व्यवहार प्रणाली से था। उनका मानना था कि जो हम लोग अध्ययन करते हैं मनुष्य के व्यवहार की, उनकी प्रक्रिया का जो अध्ययन करने हैं, इसलिए उन्होंने समाज को मनुष्य के शरीर के साथ तुलना करके अध्ययन किया है। और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से विश्व के जो जितने लोग हैं उनकी भाषाओं की संरचना अलग अलग है, लेकिन उनका आधार क्या है? मनुष्य के व्यवहार का, मनुष्य के संप्रेषण का आधार इसको माना जाता है। किसे माना जाता है? तो व्यवहार को, भाषा को माना जाता है। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद का आधार जैसे कि बताया गया है कि मनुष्य है, उसकी अचेतन विचार प्रणाली से है। उनका मानना था कि संस्कृति की जो अध्ययन में मनुष्य के विचार की जो प्रक्रिया है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उनकी यह विचारधारा भाषा विज्ञान की अवधारणा पर आधारित थी। उनकी इस अवधारणा के अनुसार विश्व के सभी भाषाओं की संरचना क्या है? अलग अलग है, किंतु उनका आधार क्या है? मानसिक विचार प्रक्रिया के अंतर्गत है। उनके अनुसार भाषा और संस्कृति क्या है? दो तत्व हैं और इसी आधार पर मनुष्य क्या है? दूसरे सभी जानवरों से भिन्न होता है, क्योंकि जानवरों में क्या होता है? भाषा संप्रेषण का कोई माध्यम नहीं है, उसका मस्तिष्क का विचार नहीं है। मनुष्य क्या है? भाषा का उसके अंदर ज्ञान है, वो बोल सकता है, वो उसकी सोचने की प्रवृत्ति है, इसलिए वो समाज की संरचना करता है, परिवार की संरचना करता है। और यही इसके जो विशिष्ट गुण हैं वो क्या करते हैं? उसे पशु से अलग करते हैं। तो हम इसी आधार पर मनुष्य को दूसरे सभी जानवरों से अलग मानते हैं। भाषा ही जो है वो मनुष्य के अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य क्या होता है? वो अपनी संस्कृति का निर्वहन करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उसकी संस्कृति इधर उधर होती है, जाती आती है। जैसे कि भाषा में भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार से संस्कृति में भी भिन्नता जो है वो पाई जाती है। भाषा की संरचना का अध्ययन मनुष्य की अचेतन विचार प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है और उसी प्रकार संस्कृति का अध्ययन अचेतन विकार प्रक्रिया से किया जाता है। तो जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद था, इसको लेवी स्ट्रॉस ने विश्लेषण करने के लिए उन्होंने बताया कि हमें समझना, हम समझेंगे कैसे? तो दोहरे प्रतिरोध का उन्होंने बात की। दोहरे प्रतिरोध का मतलब उन्होंने अपोजिट बताया कि हम लोग कोई भी संरचना को जानने के लिए उसका अपोजिट हम लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए, उनके अनुसार जो पूरी दुनिया है इसमें मनुष्य किसी भी घटना या वस्तु को दो विपरीत नज़रियों से देखता है। जैसे अगर आपको रात के बारे में बोला जाए तो आपको उसका उल्टा दिन के बारे में जानना होगा, तभी आप उसको रात और दिन को समझ सकते हैं, उसकी संरचना को समझ सकते हैं। अगर आपको जीवन के बारे में बात की जाए तो आप मृत्यु के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको वाइट के बारे में बात की जाए तो आपको ब्लैक, उसका जो अपोजिट है, उसके बारे में जानना होगा कि क्या होता है, तो तभी आप इसकी संरचना को समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति है, जो संरचना है, ये जो विचार पद्धति है दोहरे पद्धति पर आधारित है। और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस जी की जो पुस्तक थी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, इसमें उन्होंने इसी व्यवस्था का विश्लेषण किया और इसे संरचनावाद का आधार माना। इसके आधार पर बोला जा सकता है कि जैसे सामाजिक, जो हम लोग अगर सामाजिक संरचनावाद के अगर आधार की बात की जाए तो सामाजिक संरचना है जो वो क्या है, वो वास्तविक नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगर फ्यूचर में हम बात की जाए तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत चेंजेस आ सकती हैं। सामाजिक संरचना है जो वो किस पे आधारित है? तो अंतर संबंधों पर आधारित है। सामाजिक संरचना की जो आंतरिक बनावट है उसमें हम लोग क्या बोले कि परिवर्तन आ सकता है। सामाजिक संरचना को हम लोग किसका आधार माना? तो भाषा को आधार माना, इसकी यथार्थता को हमें समझना पड़ेगा। और सामाजिक संरचना क्या है? तो ये मनुष्य के मस्तिष्क से संबंधित है।
दोहरे प्रतिरोध की जो अवधारणा है इसे बाइनरी ऑपोजिशन बोला जाता है। और के लाउड क्लेविस स्ट्रॉस जी की अलग थ्योरी थी, उसे नातेदारी अणु बोला जाता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4 प्रकार के रिलेशन के बारे में बताया था। इसमें भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र और मामा भांजा होते हैं। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वो मामा भांजा को उन्होंने बताया। और इनकी जो थर्ड एक और थ्योरी है नातेदारी का विनिमय सिद्धांत, इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो उपरोक्त ये जो 4 रिलेशन है इसको छोड़कर संसार में जितने भी प्रकार के हमारे परिवार में रिलेशन मौजूद है वे सभी किस पर आधारित है, तो वे विनिमय के सिद्धांत पर आधारित है। तो आई होप आपको आज की क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की स्ट्रक्चरल जो थ्योरी है फंक्शनलिज्म की थ्योरी वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।